लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर। नमस्कार, मैं हूँ लावनी श्रीवास्तव। वो दौड़ रही थी, सिर्फ दौड़ रही थी क्योंकि उसे अपने देश का नाम रोशन करना था। वो दौड़ रही थी क्योंकि उसे अपने तिरंगे की आन बान शान को बचा कर रखना था। वो दौड़ रही थी क्योंकि उसके ऊपर 1.25 अरब देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी थी। 42 किलोमीटर की लंबी दौड़ थी, लेकिन पानी नहीं था। प्यास लग रही थी, प्यास से बेहाल थी, गला सूखता जा रहा था, पानी की बूंद बूंद को तरस रही थी वो, लेकिन फिर भी दौड़ती रही और तब तक दौड़ती रही जब तक कि उसने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं ओपी जैशा की। शायद आप ये नाम सुन के चौंक रहे हो क्योंकि ओपी जैशा ने ना तो कोई मेडल लिया है और ना ही ओलंपिक के दौरान उनका जिक्र आया है। लेकिन साहब, जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ओपी जैशा भारतीय ओलंपिक संघ की लापरवाही का वो नमूना है जो कई सवाल खड़े कर रहा है, जो ये पूछने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ओलंपिक संघ से कोई पूछे कि पैसा खर्च किया तो कहां किया, पैसा खर्च किया जाए तो कैसे किया जाए, और अगर पैसे बर्बाद करना है तो कैसे बर्बाद करना है। दरअसल ओपी जैशा मैराथन में दौड़ने वाली वो एथलीट है जिन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी तो तय की, लेकिन उस दौरान उन्हें पानी पिलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। वो पानी की बूंद बूंद को तरसती रही और जब वो सोमवार को देश लौट कर आई तो ओलंपिक की इस घोर लापरवाही के बारे में तस्वीर सामने रख दी। हालांकि इस बीच तमाम तरीके से सरकार प्रशासन जाग उठा है। एथलीट फेडरेशन संघ का कहना है कि जैशा और जैशा के कोच ने पानी लेने से मना कर दिया था, लेकिन जैशा ने एक सच ऐसा कहा है जिसे स्वीकारना मुश्किल है। इस बीच खेल मंत्री विजय गोयल ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और जल्द ही रिपोर्ट मांगी है। सवाल वही है कि आखिर हम जिन एथलीट से पदक की उम्मीद रखते हैं, क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं? आज इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा इस रिपोर्ट को पहले ध्यान से देखिएगा। लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर। उसे नापनी थी 42 किलोमीटर की दूरी। वो दौड़ती रही, खुद से लड़ते हुए, प्यास से बेहाल। उसने आखिरकार दूरी नाप ली, मगर दौड़ खत्म होते ही वो प्यासी उड़न परी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन उसने तिरंगे की शान को झुकने नहीं दिया। 157 लोगों की उस मैराथन दौड़ में वो 89वें नंबर पर आई। भले ही उसे पदक नहीं मिला, भले ही उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसने सीमा पर लड़ने वाले किसी सैनिक की तरह ही तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखी। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 2016। भारतीय दल के 118 एथलीटों ने उद्घाटन समारोह में पूरे जोश के साथ भाग लिया, जिसकी अगुवाई की अभिनव बिंद्रा ने। तब पूरे देश में यह जोड़ घटाना शुरू हो गया कि इस बार भारत को ओलंपिक में कितने पदक मिलेंगे। 125 करोड़ लोगों की धड़कनें तेज हो गईं, मगर जैसे जैसे ओलंपिक आगे बढ़ने लगा, भारतीय खिलाड़ियों ने एक एक करके निराश करना शुरू कर दिया, जो ओलंपिक के आखिरी दिन योगेश्वर दत्त तक जारी रहा। साक्षी और सिंधु ने थोड़ी लाज रख ली, मगर इस दल में शामिल एक खिलाड़ी ओपी जैशा ने ओलंपिक से लौटकर जो बताया वो बेहद खौफनाक था। जो देश की बेटी देश का नाम गर्व से ऊंचा करने रियो ओलंपिक गई थी, लेकिन वहां पर मैराथन दौड़ के समय बूंद बूंद पानी के लिए वो तड़पती रही। और इस खिलाड़ी की सुध-बुध लेने वाला वहां ना तो कोई भारतीय अधिकारी था और ना ही भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से कोई सुविधाएं थी। ओपी के साथ अगर कुछ था तो वो जोश, जुनून और जज्बा था, जिसके दम पर जैशा ने 42 किलोमीटर की मैराथन रेस को पूरा किया। रेस पूरा करते ही
जैशा बेहोश होकर धरती पर गिर गई और पानी के लिए तड़पने लगी। वहां पर ओपी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जैशा का रियो ओलंपिक में जुझारू प्रदर्शन रहा। 2 घंटे 47 मिनट 19 सेकंड में जैशा ने मैराथन की दौड़ पूरी की और 89वें नंबर पर रही। जिन खिलाड़ियों को पीने का पानी तक भारतीय ओलंपिक संघ मुहैया नहीं करा पा रहा था, हम उन खिलाड़ियों से पदक की आस लगाए बैठे थे। यानी 1.25 अरब खेल प्रेमियों की उम्मीदों की हत्या करने का जिम्मेदार रियो ओलंपिक में गया कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो तमाम खेल संघ थे जो करोड़ों डकार कर बैठ जाते हैं और ओलंपिक जैसे समारोह में पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, अपने खिलाड़ियों को प्यासा तड़पता छोड़। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित पांडे। एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, जैशा की जान जा सकती थी लेकिन कोई उससे पूछने वाला नहीं था। आप खुद सुनिए कि ओपी जैशा किस तरीके से वो रियो में हुए, उनके साथ जो लापरवाही हुई है, उनके पास भारतीय ओलंपिक संघ का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। खुद ओपी जैशा इस बात का खुलासा कर रही हैं, देखिए। फिनिश का बाद में मुझे फिनिशिंग बस याद है मुझे, उसके बाद में मुझे आफ्टर 3 आवर मुझे उधर में क्या हो गया मुझे नहीं याद था, क्योंकि मैं उधर में पहुंच गया, मैं उधर में बेहोश हो गया था। फिर मुझे 2-3 घंटा के लिए मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, मुझे सुन रहा था सब कुछ, बट मैं नहीं दिख सकता था, ना मैं आइस ओपन कर सकता था। और लोग तुरंत मुझे जाके आइस में डाला था, मीन्स इतना टेम्परेचर हाई हो गया था, और आइस में डाल के रखा था, और ये दोनों हाथ में ग्लूकोज चढ़ा के रखा हुआ है। ऐसा हो गया हर मैराथन में, कोई भी मैराथन, अगर लोकल मैराथन भी रखिएगा 42 किलोमीटर, तो खाना पानी सब कुछ रखती हूँ। खाना मीन्स बिस्किट और ऑरेंज और बनाना, ये क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 35 किलोमीटर के बाद में, और नहीं तो 32 किलोमीटर के बाद में बॉडी के अंदर हर चीज मीन्स नमक और इलेक्ट्रोल ग्लूकोज सब कुछ बॉडी के अंदर का हर चीज खत्म हो जाता है। बट इधर में ऐसा था कुछ भी नहीं है, ना टेक्निकल उधर का ऑफिशियल्स रखा, ना हमारा ऑफिशियल्स रखा उधर में, इसलिए ओनली वाटर 8 किलोमीटर में 1 ही बार वाटर था, और इधर में तो हर 2 किलोमीटर में पानी होता है, और नहीं तो हर आधा किलोमीटर में पानी चाहिए, ऐसा सिचुएशन था। बट 8-8 किलोमीटर में पानी हर लोग मीन्स कितना भी लोग हम लोग भाग रहे, इंडिया का एक फ्लैग बस उधर में नहीं दिख रहा था, हर कंट्री का फ्लैग रह के कोई एथलीट मीन्स हमको कितना भी हम थक गया, अपना फ्लैग देखने में तो बहुत पावर मिलता है। मैं अपना लाइफ में मेरे भगवान में मैं कितना प्यार करती हूँ, उतना प्यार में अपना फ्लैग के ऊपर करती हूँ, और सबका फ्लैग पकड़ के कोई खड़ा था, और सब लोग सबको एनकरेज करता था। हमारे लिए बस हमें और कविता, वो 2 एथलीट के लिए बस कोई नहीं था उधर में मीन्स। तो दरअसल ये वो कड़वा सच है जिसे उन लोगों को सुनना चाहिए और देखना चाहिए जो कहते हैं कि भारत के एथलीट, भारत के ये खिलाड़ी सीधे तौर पर अपने ऊपर पैसे खर्च करवाते हैं और पिकनिक मनाने के लिए ओलंपिक में जाते हैं। दरअसल सच्चाई तो ये है, पिकनिक मनाने जाते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, जो करोड़ों डकार भी जाते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं, और इन खिलाड़ियों को पूछने वाला, जिनके ऊपर पदक लाने का भार होता है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। बहरहाल इस खुलासे के बाद खेल मंत्रालय भी जागा है। खेल मंत्री विजय गोयल इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि आईओए जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, और इसके साथ साथ जो फेडरेशन है और जो फेडरेशन के पदाधिकारी वहां पर गए हुए हैं, उनका काम है इसका ध्यान रखना। जाहिर तौर पे मैं जरूर इस बात को देखूंगा कि इसमें हकीकत क्या है, और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसका क्या कारण है कि इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। सीधे न्यूज़ रूम
का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, दो सवाल है। पैसों की बर्बादी कैसे की जाए, ये अगर सीखना है तो हमें भारतीय ओलंपिक संघ से सीख लेना चाहिए। दूसरी ओर, हम उन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद कतई नहीं रख सकते हैं जिनके साथ इस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार होता हो, और वो भी कोई और करता नहीं है, अपने ही लोग कर लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है। हम 118 खिलाड़ी रियो ओलंपिक के लिए भेजते हैं। पूरी तरीके से ये दावा किया जाता है कि इस बार तकरीबन 20 ओलंपिक में जो 20 पदक आएंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने 2 पदक लाए हैं और उन खिलाड़ियों को पूरी तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। हर राज्य की तरफ से पैसा दिया जा रहा है उन खिलाड़ियों को। लेकिन जो खिलाड़ी वहाँ पर जाके अपनी प्राण की बाजी लगा रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा कि उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था जब वो बेहोश हो गई थी जैसा। तो ये एक अजीब विडंबना है कि कहीं खिलाड़ी पर पैसे लुटाए जा रहे हैं और कहीं खिलाड़ी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये भारतीय क्रिकेट, चाहे ओलंपिक संघ की बात कर ले या फिर भारतीय जो ओलंपिक संघ के अधिकारी वहाँ पे गए थे उनकी लापरवाही की बात कर ले। तो इस बीच अगर हम अब एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि इन लोगों ने पानी की मांग नहीं की। इसके पहले भी जैसा जब पहले खेल रही थी 2008 की बात, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पानी लेने से मना कर दिया। ये जो सफाई दी जा रही है ये गले के नीचे ही नहीं उतरेगी। ये सफाई क्या जायज है? बिल्कुल, ये गले के नीचे से नहीं उतरेगी, क्योंकि आप 42 किलोमीटर दौड़ रहे हो, जहां पे हर देश के खिलाड़ी को आधे किलोमीटर 2 किलोमीटर पे पानी दिया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है। वहीं पे अपने एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि 8 किलोमीटर बाद वो भी ओलंपिक एसोसिएशन। मेरे साथ एक खिलाड़ी एथलीट है निधि सिंह पटेल फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, जो खुद इस तरीके के दोयम दर्जे के व्यवहार से जूझ चुकी हैं। निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आप एक एथलीट हैं और जैसे कि खबर आई है ओपी जैशा ने जो बातें सामने रखी है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप लोगों को किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्या ओलंपिक संघ या जो दूसरे खेल संघ हैं जिनके अंतर्गत आप लोग तैयारी करते हैं, उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिल पाता है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पे जैसे वो गई हैं, वहाँ पे उनके कोच जो प्रदेश अधिकारी वो लोग को वहाँ पे रहना चाहिए। और एक तो इतना लंबा सफर, बीच बीच में ग्लूकोज की जरूरत होती है, बीच बीच में उन लोग को देना चाहिए। और फिर जो इंडिया की टीम है, बहुत लोग गए होंगे, उन लोग को एक उत्साह के लिए हर मेन जगह पे होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। निधि, और क्या परेशानियां आप फेस करती हैं आप लोगों के अपने लोगों की तरफ से जब आप लोगों से दोयम व्यवहार किया जाता है? आपने कौन कौन सी परेशानियां फेस की है? हम चाहेंगे कि आज अपने दर्शकों से आप साझा करें। आज जो है, जैसे सब लोग कहते हैं इंडिया में गोल्ड मेडल क्यों नहीं है, सबके अंदर कुछ न करने का उत्साह, लेकिन सबसे बड़ी डाइट की होती है। हम लोग के अंदर एक है, नहीं हम लोग करना है, लेकिन हम पैसे से मार खा जाते हैं। डाइट, हम जो चीज डाइट लेना है वो डाइट हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनल में सिलेक्शन बहुत लड़कियों का नहीं हो पाता है। इंटरनेशनल में तो लंबा चौड़ा सैंक्शन होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बीते दिनों में हमने देखा है कि बीते ओलंपिक से भी कई गुना ज्यादा पैसे और बजट सैंक्शन किए गए, बावजूद इसके ये कमी क्यों रहती है? आखिर पैसे चले कहाँ जाते हैं? बस खिलाड़ियों के नाम से आता है कि खिलाड़ियों को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों को हाथ में तो नहीं आता है ना पैसा, वो कहाँ जाता है ये नहीं पता, लेकिन को पैसा नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि का हमारे साथ जुड़ी। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो उन्होंने रखा कि पैसे तो आते हैं, खिलाड़ियों के नाम पर आते हैं, लेकिन खिलाड़ियों पर खर्च नहीं होते हैं। अमित के पास चलेंगे। अमित, पैसे आते हैं, खिलाड़ियों के नाम पर आते हैं, लेकिन खिलाड़ियों पर खर्च नहीं होते। यही सबसे बड़ी विडंबना है और इसको लेकर आवाजें आज से नहीं, हम बीते दशकों से देखें आवाज उठाते रहे हैं, खिलाड़ी उठाते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आवाज दबा दी जाती है। बिल्कुल दबा दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से कहाँ पैसा लगाना चाहिए। आपने अमेरिका, चाहे ब्रिटेन की बात कर लो, चीन की बात कर लो, वो जो पैसा रिलीव करते हैं, जो पैसा देते हैं, वो सही दिशा में उन खिलाड़ियों पर खर्च किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पैसे आ रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं किसी को पता नहीं है, कोई इसकी जानकारी नहीं है, किसी को भी इसका फिक्र भी नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं उनको क्या फूड सप्लीमेंट्री जो आ रहा है बाहर से, तो वो किस तरीके की फूड सप्लीमेंट्री आ रहा है, क्या उसके लिए यहाँ पे एक जो जांच का विषय होता है। कोई भी अगर हम बाहर से फूड सप्लीमेंट्री मंगाते हैं तो उसको हम बिना जांचे परखे हम अपने खिलाड़ियों को नहीं देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। यही वजह थी नरसिंह यादव ने जो आरोप लगाया था कि उनके साथ खाने में मिलावट की गई है और फिर भी उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। खिलाड़ी चिल्लाते रहते हैं, असलियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम में एक खामी है, सिस्टम में एक घुन लगा हुआ है कि सच को सामने आने नहीं देता है। अमित, तमाम तरीके से खबर आने के बाद से सफाई भी दी जा रही है और जांच की बात भी हो रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट ओपी जैशा ने दिया कि मैं सरकार और फेडरेशन के खिलाफ नहीं लड़ सकती, लेकिन मेरा सच मेरा भगवान जानता है। ये कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा दर्द है जो खिलाड़ी कह रही है। वो जानती है कि वो इस सिस्टम से नहीं लड़ पाएगी, वो सच कहती रहेगी, लेकिन सच कहीं ना कहीं से दबा दिया जाएगा। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है और हम उम्मीद करते हैं कि हम ओलंपिक में जाके गोल्ड और तमाम तरीके से सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलों की संख्या को बढ़ा सके। बिल्कुल, इसका उदाहरण आपने देखा कि जिस तरीके से नरसिंह यादव के साथ हुआ है। एक खिलाड़ी पूरी तरीके से पूरे साल मेहनत करता है और फिर जाके उसे डोपिंग में फंसा दिया जाता है या फंस जाते हैं किसी तरीके से। वो जाने अनजाने में उनसे अगर गलती होती तो उस पर पूरी तरीके से राजनीति की जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जैसा जान रही है कि अगर मैं उनके खिलाफ बोलूँगी तो मुझे दबा दिया जाएगा, कहीं से भी मुझे किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो इस चीज़ को जानते हैं, समझती हैं, इसलिए वो दबी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जान रही हैं कि अगर एक खिलाड़ी है जो पूरी मेहनत करता है, जिसके लिए वो जान की बाजी भी लगा रही हैं। बहरहाल हमने बात की कि भारत की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके भारत का ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, क्योंकि पैसे सही दिशा में खर्च नहीं हो पाते। इसके उलट देखिए अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जिन्होंने अपना दबदबा कायम रखा है, किस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में वो बजट सैंक्शन करते हैं और उन पैसों को सही दिशा में सही खिलाड़ी पर ही खर्च करते हैं। खुद देखिए ये तुलनात्मक अध्ययन। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 180 करोड़ की राशि खर्च। भारत को सिर्फ 2 पदक मिले, एक पदक 90 करोड़ रुपए का पड़ा। ये राशि तय बजट से 4 गुना अधिक। पहले ये राशि सिर्फ 45 करोड़ थी। सही दिशा में पैसे खर्च नहीं किए गए, मनमाने ढंग से पैसे बर्बाद किए गए। भारत की तुलना में पदक तालिका में शीर्ष पर रहे अमेरिका ने भी अपने खिलाड़ियों पर भारी खर्च किया है, लेकिन उनका खर्च सही दिशा में गया। वहां के एथलीट सफल रहे और शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इधर ब्रिटेन ने बीजिंग 2008 ओलंपिक के बाद अपने एथलीटों पर 16% राशि अधिक खर्च करके रियो में दूसरा स्थान पाया। भारत 67वें स्थान पर रहा और पिछले ओलंपिक से बजट 4 गुना ज्यादा किया। टॉप्स की स्कीम में सिर्फ 16 खिलाड़ी थे। अमेरिका ने 2012 की तुलना में किया सिर्फ 13% अधिक बजट खर्च। अमेरिकी ओलंपिक समिति ने 2014 में 227 खिलाड़ी चयनित किए। पहले सत्र में $22 मिलियन 1500 खिलाड़ियों पर खर्च किए गए। एक साल में प्रति खिलाड़ी $35,000 की राशि खर्च की गई। 2008 बीजिंग के बाद ब्रिटेन ने राशि में 16% की बढ़ोतरी की। 2012 में तीसरे पर व 2016 में दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन। एचआरडी मिनिस्ट्री की स्थायी समिति के मुताबिक भारत में सिर्फ 3 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खेल पर खर्च, जबकि अमेरिका 22 रुपए व जमैका 19 रुपए खर्च करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पैसे इतने आते हैं और खिलाड़ी पर खर्च होता है 3 पैसे प्रतिदिन। आप खुद उम्मीद रखिए, खुद सोचिए कि हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं खिलाड़ी से कि वो हमारे देश के लिए पदक लेके आए, जबकि वो समस्याओं से, अभावों से जूझते हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, समस्याएं होती हैं, अभाव होता है, उसके बावजूद ये खिलाड़ी जूझते रहते हैं, उसके बावजूद हम बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ये उम्मीदों पर खरा उतरने का जो सपना है वो तब तक साकार या सच नहीं हो सकता जब तक कि हम ओलंपिक संघ के ऐसे कीड़ों को दरकिनार नहीं कर दे जो वाकई पैसों में गुण लगा रहे हैं। उन अधिकारियों को लेकर, उस सिस्टम को लेकर कोई हम जब तक कि कोई हम अथॉरिटी या कोई बॉडी तैयार नहीं करेंगे तब तक हम इस तरीके की समस्याओं से हमारे खिलाड़ी जूझते रहेंगे।
बिल्कुल, अगर आपको देश के लिए और अगर ओलंपिक संघ की बात करें या फिर देश में पदक लाने की बात करें तो आपको बेशक उस तरीके की चीज़ों को अपनाना होगा। आपको अपने खिलाड़ियों को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, उनको फूड सप्लीमेंट्री का जानकारी देनी होगी कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, उनको पूरी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। अगर वो जैसा 42 डिग्री या 48 डिग्री टेम्परेचर पे जाके वहाँ पे 42 किलोमीटर दौड़ रही हैं तो उनको पूरी फेडरेशन की तरफ से ये दायित्व उनका बनता था कि आप हर आधे किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर पे वहां पे उनको पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था करानी चाहिए थी। अगर आप इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से गोल्ड या फिर रजत या पदक किसी भी तरीके का नहीं आप उनसे दायित्वों का निर्वहन किया गया होता, अगर जिम्मेदारी समझी जाती तो शायद एक और मेडल भारत की झोली में होता। भारत की एक और उड़न परी जो कि इतने अभावों के बावजूद भी 157 लोगों में 89वां स्थान प्राप्त उसने किया है। अगर उसे पूरी तरीके से वो सुविधाएं मिली होती, पानी की बूंद मिली होती तो शायद हम भारत में एक बार और तीसरी परी का भी वैसे ही स्वागत कर रहे होते जैसा कि हमने साक्षी और सिंधु का किया है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि शायद भारतीय ओलंपिक संघ इस कड़वे सच को स्वीकारते हुए तस्वीर को बदलने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ महत्वपूर्ण पहलू हमारे बीच रखने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर